आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको फिर से ये टाइम दिया है। ये उसकी अनुग्रह है, प्रभु की दया है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस टाइम में परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। और जितना आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन को पढ़ेंगे, आपका विश्वास जो है प्रभु में मजबूत होता जाएगा। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इस वचन को आप पूरा सुनिए। जब इस वचन को पूरा सुनेंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा और वचन का जो अर्थ है आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप पूरा वचन सुनिए। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3। जो मैं प्रचार करने जा रहा हूं, ये वचन आपको 2 तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 3 में मिल जाएगा। लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में अधर्म। ये जो है हमारे लिए और आपके वचन लिखा हुआ है, और ये आने वाले समय के लिए वचन लिखा हुआ है कि आने वाले समय में जो है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए वचन लिखा हुआ है। आइए परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे इस वचन का मतलब क्या है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि अंतिम दिनों में जो है अधर्म बढ़ जाएगा। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं इतना जानता हूँ, परमेश्वर के पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा और अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये वचन जो है विश्वासियों के लिए है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज वो समय आ चुका है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि कई विश्वासियों का प्रेम जो है, जो परमेश्वर के साथ जो लगाव था, जो प्रेम था, ठंडा पड़ गया है। जिस समय में आप यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, शुरू में जितनी प्रार्थना आप उस समय करते थे, जितना आप प्रभु में टाइम देते थे, हो सकता है इस समय में आप उतना टाइम प्रभु को नहीं दे रहे हो। और इससे जरूरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है और हर एक विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है, कि अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला होगा, उस समय में, उस समय के करीब जब हम पहुंच जाएंगे, उस समय के कगार पर जब हम पहुंच जाएंगे, तो उसकी पहचान क्या है? अधर्म बढ़ गया है, हम अंतिम समय में चल रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? अधर्म का मतलब है इतना अपराध बढ़ जाएगा संसार में, इतना पाप बढ़ जाएगा कि कुछ विश्वासियों का मन जो है प्रभु में जो है कमजोर पड़ जाएगा, प्रभु में कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन जो सच्चे लोग होंगे वो टिके रहेंगे। आज के समय में जो है, और ये परमेश्वर के वचन में जो अधर्म की जो लिस्ट लिखी हुई है, जैसे कि पहचान क्या है अधर्म के? स्वार्थी मनुष्य हो जाएगा, डींग मार हो जाएगा, लालची हो जाएगा, बेईमानी करने लगेगा, दूसरी चीज का लालच करेगा, माता पिता की बात नहीं मानेगा, परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, झूठ का सम्मान नहीं करेंगे, झूठ की बात जो है मानेंगे लेकिन सच्चाई के खिलाफ रहेंगे, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलेंगे, झूठ को चाहेंगे, जो गलत शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। और ये सब जो है आज हो रहा है। और जिस समय में ये वचन लिखा गया, उस समय में ऐसा नहीं होता था। ये भविष्य के लिए वचन लिखा था। तो ये वचन जो है आज के समय में पूरा हो रहा है। आज हम देख सकते हैं संसार में इतना अपराध बढ़ गया है, और अपराध के बढ़ने के कारण समस्या बढ़ रही है, दुख बढ़ रहा है। पहले अपराध, और अपराध के कारण समस्या बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अंतिम दिन चल रहे हैं। यीशु मसीह हमारा बादलों पे आने वाला है। आज जो है मनुष्य जो है
और जो प्रभु में जो है, इसमें भी दो प्रकार के लोग होंगे। जो सच्चे लोग होंगे, जो परमेश्वर की बात मानेंगे, जो प्रभु में मजबूताई से चल रहे हैं, उनको जो है रैप्चर में यीशु मसीह उठा लेगा। लेकिन जिनका विश्वास ठंडा पड़ गया है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास जो है ठंडा पड़ गया है प्रभु में। कुछ विश्वासी लोग जो है प्रार्थना करना बंद कर दिया है, कुछ विश्वासी लोग कलीसिया में जाना बंद कर दिया है। हो सकता है उनमें से आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पहले आप जो है कलीसिया में जाते थे, लेकिन इस समय की बात बता रहा हूँ, आप कलीसिया में जाना क्यों बंद कर दिया है? आप प्रभु से प्रार्थना क्यों बंद कर दिया है? आप जो है परमेश्वर के वचन पढ़ना क्यों बंद कर दिया है? परमेश्वर के वचन को सुनना क्यों बंद कर दिया है? परमेश्वर के संबंध में कमजोरी क्यों बना लिया है? प्रभु से दूर क्यों जा रहे हैं? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतिम समय के कगार पर आप चल रहे हैं। रैप्चर होने वाला है। जो विश्वासी लोग मेहनत किया, उनकी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। यीशु मसीह जो है आने वाला है बादलों पे, और जैसे ही जैसे समय करीब पहुंच रहा है, रैप्चर आने के करीब में, वैसे वैसे समस्याएं जो है, शैतान जो इतनी समस्याएं संसार में बढ़ाता जा रहा है विश्वासियों को खींचने के लिए। लेकिन जब आप ये ठान लेंगे, मैं यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाऊंगा, यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे दूंगा, यीशु मसीह के लिए अपने प्राण दे दूंगा, कुछ भी हो जाए दुनिया में मुझको कोई भी यीशु मसीह से अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोल दिया है कि जो है प्राण देने तक विश्वासी बने रहो, अंत तक धीरज धरे रहो, जब तक सांस ना निकल जाए यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहो। जब ऐसा विश्वास आपके हृदय में बैठ जाएगा, आप जो है प्रभु में जरूर सफल हो जाएंगे, आप जो है स्वर्ग में जाएंगे। वचन के अंत में हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि हे परमेश्वर के पवित्र जनों, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी लोग जो है एकदम तैयार हो जाइए, फिर से जो है प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रार्थना करते हैं और अच्छे से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आत्मिक रूप से मजबूत होना शुरू हो जाइए, फिर से कलीसिया में जाना शुरू कर दीजिए, फिर से वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, वचन सुनना शुरू कर दीजिए, और फिर से यीशु मसीह आज्ञाओं पे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। ये अंतिम समय में हम लोग चल रहे हैं, अंतिम समय में हम लोग चल रहे हैं। हे परमेश्वर के जनों, हाँ ये सच है कि हम अंतिम समय में चल रहे हैं। अधर्म अपराध संसार में बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। यीशु मसीह बस आने ही वाला है। आप जरूर जो है प्रभु में वापस आ जाइए, फिर से प्रभु में चलना शुरू कीजिए। यीशु मसीह आज भी जो है आपको बुला रहा है कि हे मेरा बेटी, हे मेरे बेटे, आ जाओ मेरे पास। सबसे बड़ा अनुग्रह यही है कि उसने आपको पृथ्वी पर अभी तक जीवित रखा है, और जब तक इंसान जीवित है पृथ्वी पर, तब तक उसके पास मौका है। और जहां दुनिया से चला गया, यदि विश्वासी होगा तो स्वर्ग चला गया, नहीं विश्वासी था नरक चला गया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर का ये प्रेम का जो है सबूत है कि आज भी यीशु मसीह आपको बुला रहा है। उसने आपको अभी तक दुनिया में जीवित रखा है ताकि वापस आ जाओ। आप इस समय को बेकार ना जाने दें। इस समय में क्या हो जाएगा नहीं मालूम है। 24 घंटे में किसी भी समय रैप्चर हो जाएगा, लेकिन रैप्चर हो जाएगा इतना मालूम है। इसलिए प्रभु में वापस आ जाओ, प्रभु में फिर से चलना शुरू कीजिए, प्रभु में मन लगाना शुरू कीजिए, प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। ये वचन आपको सही लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।